So, good morning, friends. Welcome back to the next lecture based on the interchangeability, selective assembly, and the angle measuring devices. So, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि लीनियर मेजरिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर, एंड उसके बाद हमने पढ़ा था माइक्रोमीटर्स, दैन हमने उसके बाद पढ़ा था कंपैरेटर्स। लेकिन आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इंटरचेंजेबिलिटी क्या है। देखिए, इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब क्या है कि an interchangeable part is one which can be substituted for the similar part manufactured for the same drawing। तो आप ये समझिए कि सपोज मान लीजिए एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली है, और मान लीजिए सपोज ये पिस्टन जो है आपका किसी एक पर्टिकुलर यूनिट में बन रहा है और सिलेंडर आपका दूसरी यूनिट में बन रहा है। तो मान लीजिए जहाँ पे इनको असेंबल करते हैं, तो अगर वहाँ पे पिस्टन खराब आ जाता है, पिस्टन खराब हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, उसका रिप्लेसमेंट चाहिए। तो रिप्लेसमेंट के लिए आप क्या करेंगे, उस दूसरी वाली इंडस्ट्री से या जो भी उसकी एंसिलरीज होगी उससे आप क्या करेंगे, संपर्क करेंगे। तो वो पिस्टन भिजवाएगा, तो वो पिस्टन क्या होगा, वो एज इट इज़ क्या करेगा, उसको सब्सटीट्यूट कर देगा। तो हम क्या करेंगे, उसमें उसको रैंडमली फिट कर देंगे। ठीक है, रैंडमली फिट कर देंगे विदाउट अप्लाइंग एनी एक्शन। कोई भी उसमें एक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसमें हैमरिंग एक्शन अप्लाई करने लग जाएं। तो वो क्या होगा, वो ऐसी फिट हो जाए। तो इसीलिए हम कहते हैं सब्सटीट्यूटेड फॉर दी सिमिलर पार्ट। तो कह रहा है कि व्हेन वन कंपोनेंट असेंबल प्रॉपर्ली विद एनी मेटिंग कंपोनेंट बोथ चूजन एट रैंडम देन इट इज नोन एज इंटरचेंजेबिलिटी। तो मान लीजिए उन्होंने वो पिस्टन जो है 1000 या मिलियंस ऑफ पिस्टन उन्होंने भिजवाए, तो आप क्या करेंगे, रैंडमली पिक करेंगे और सिलेंडर के अंदर फिट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसने जो प्रीवियसली जो आपका पिस्टन जो खराब हो गया था उसको उसने रिप्लेस कर दिया है। तो इस टर्म्स को हम बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। देन उसके बाद आता है कि ये टाइप्स कितने की होती हैं। एक तो होता है यूनिवर्सल असेंबली। तो यूनिवर्सल असेंबली का मतलब व्हेन द पार्ट्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड एट डिफरेंट लोकेशन। तो डिफरेंट लोकेशंस पे अगर बनते हैं, जैसा मैंने अभी बताया था कि एक इंडस्ट्री में कुछ बन रहा है, एक इंडस्ट्री में कुछ बन रहा है, लेकिन जब आप उसको क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंटरचेंजेबिलिटी। तो जैसे ये एग्जांपल है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। दूसरा है आपका लोकल इंटरचेंजेबिलिटी। तो लोकल माने मतलब जो है सेम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही आप क्या कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। तो जैसे पिस्टन भी वहीं बन रहा है, सिलेंडर भी वहीं बन रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, पिस्टन कहीं बन रहा है, सिलेंडर कहीं बन रहा है। तो ये आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल आपका इंटरचेंजेबिलिटी होगी, ये आपका लोकली एक्सेप्टेबल इंटरचेंजेबिलिटी हो गई। तो ये लोकली काम करता है, लोकल स्टैंडर्ड। ठीक, उसके बाद आता है सिलेक्टिव असेंबली। देखिए, सिलेक्टिव असेंबली क्या है कि जब भी हम सिलेक्टिव असेंबली की बात करते हैं, तो जो पार्ट्स होते हैं उनको हम ग्रेड करते हैं किसके अकॉर्डिंग, उसके साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके एंड ओनली मैच ग्रेड ऑफ मेटिंग पार्ट्स आर असेंबल। तो जो भी उसके मैचिंग ग्रेड्स होते हैं उनको हम असेंबल कर देते हैं। तो जैसे हमने वो पढ़ा था लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस। तो द टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल वेयर क्लोज फिट ऑफ टू कंपोनेंट असेंबल इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे हम बिल्कुल ही क्लोज करना है वहाँ पर इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपकी सेलेक्टिव असेंबली है प्रोवाइड कंप्लीट प्रोटेक्शन अगर नॉन कन्फर्मिंग असेंबलीज। ठीक, तो ये सेलेक्टिव असेंबली वहाँ पे भी आपको क्या करती है, कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आपके पार्ट्स जो है नॉन कन्फर्मिंग नेचर के हैं, एक जैसे नहीं हैं। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, वो हम टॉलरेंस के द्वारा करते हैं। तो सपोज सम पार्ट शाफ्ट एंड होल्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू टॉलरेंस 0.01 mm। मान लिया हमने क्या किया, शाफ्ट और होल में क्या गया, 0.01 का हमने टॉलरेंस दिया। देन ऑटोमेटिक गेज कैन सेपरेट देम इनटू 10 डिफरेंट ग्रुप्स। तो ऑटोमेटिक ग्रुप्स ने क्या कर दिया, इनको जो है आपने सेपरेट कर दिया है फॉर सेलेक्टिव असेंबली ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट। तो जो आपके हाई क्वालिटी एंड लो कॉस्ट कैन बी अचीव। तो इससे क्या होगा कि जब आपने इसको गेज से आपने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी क्वालिटी तो इम्प्रूव हो गई और कॉस्ट भी इसमें कम लगी। तो क्या होगा कि जब भी आप इसे यूज़ करेंगे, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, जहाँ पर बहुत ही वेरी नैरो टॉलरेंस की ज़रूरत होती है। तो सेलेक्टिव असेंबली का मतलब क्या है कि आपने कुछ पार्ट्स में से कुछ सेलेक्ट किया, ठीक है, और उनको आपने ऑटोमेटिक गेज के द्वारा चेक कर दिया, जिससे क्या होगा, उसकी क्वालिटी तो इम्प्रूव हो गई,
कॉस्ट भी आपका कम लगेगा। आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको सेलेक्ट करेंगे और फिट कर देंगे। तो ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत ही वेरी नैरो टॉलरेंस की रिक्वायरमेंट होती है और नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर एट रीजनेबल कॉस्ट, जो कि आप क्या करते हैं वो रीजनेबल कॉस्ट पे आपकी अवेलेबल नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, आपके कुछ ऑटोमेटिक गेज होते हैं वो हम बना लेते हैं, जिससे हम क्या करते हैं इसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाती है। तो ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, नॉन कन्फर्मिंग असेंबलीज। दूसरा बात आती है इन असेंबली में हम ये, एक तो है क्या इसके एडवांटेज होंगे। एक तो असेंबली ऑफ मेटिंग पार्ट्स इज ईजियर। मेटिंग पार्ट्स जैसे शाफ्ट और होल है, उसको हम मेटिंग पार्ट्स बोलेंगे। उनको जब हम असेंबल करेंगे तो उनका जो ईजी हो जाएगा उनको फिट करना। ठीक है, विदाउट एडिशनल फिटिंग एंड मशीनिंग। फिटिंग माने कोई हम उसमें हैमरिंग एक्शन अप्लाई नहीं करेंगे, कोई मशीनिंग अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा क्या है कि अल्टीमेटली क्या है, ये आपके प्रोडक्शन रेट को बढ़ा देगा। ठीक है, कॉस्ट को कम कर देगा। ठीक है, रिपेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन और प्रोडक्ट इज सिंप्लीफाइड बिकॉज कंपोनेंट पार्ट कैन बी इजीली रिप्लेस्ड। हमें क्या करना है, इसमें कोई रिपेयरिंग की जरूरत नहीं करनी है। हम क्या करते हैं, हम पार्ट्स को सीधा रिप्लेस करते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ वन पार्ट इज ईजी। जो पार्ट आपके खराब हो जाते हैं उसको हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि विदाउट इंटरचेंजेबिलिटी मास प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि अगर आप इंटरचेंजेबिलिटी टर्म यूज़ नहीं करेंगे, इंटरचेंजेबिलिटी का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, तो आप मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप मास प्रोडक्शन करना है तो अल्टीमेटली क्या है, आपको जो है आपका टर्नओवर भी आपको बढ़ाना है। टर्नओवर आपका बढ़ेगा जब आप लार्ज अमाउंट में आप ये लॉट प्रोड्यूस करेंगे और विद रीजनेबल कॉस्ट। तो ये आपके सारे एडवांटेज हैं इंटरचेंजेबिलिटी के। देन नेक्स्ट इज, हमने जो बात करी थी कि एंगुलर मेजरिंग डिवाइस। तो एंगुलर मेजरिंग डिवाइस जो है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एंगल को मेजर करना। तो जो एंगल को मेजर करने के जो डिवाइस हैं, जैसे साइन बार है, जो आपके लिए बहुत ही नया टर्म है, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंगल है क्या। एंगल हम किसे बोलते हैं, तो एंगल क्या है कि ओपनिंग बिटवीन द टू लाइंस मीट एट अ पॉइंट। तो देखिए ये ओपनिंग है, ये लाइन तो ओपन हो रही है, तो यहाँ पर ये पॉइंट है, तो इसके बीच का जो ये एंगल है दोनों के बीच का, ये क्या है, इसे हम बोलते हैं एंगल। तो ओपनिंग बिटवीन द टू लाइंस, दो लाइन के बीच में जो ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं एंगल। तो एंगल इज डिवाइडेड इनटू 360 पार्ट्स। ठीक है, एंगल जो होता है वो 360 पार्ट्स में डिवाइड होता है और उसके ईच पार्ट को हम बोलते हैं डिग्री। ठीक है, और ईच डिग्री में 60 पार्ट्स होते हैं। एक डिग्री में 60 पार्ट होते हैं, उसके ईच पार्ट को हम बोलते हैं मिनट। और ईच सेकंड हैव 60 पार्ट, सॉरी ये सेकंड, ईच मिनट हैव 60 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेकंड। ये आपको ध्यान रखना है कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और दो लाइन के बीच का जो ओपनिंग है, ओपनिंग बिटवीन द टू लाइन, उसको हम बोलते हैं एंगल। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक तो है आपका साइन बार है, हमें वो पढ़ना है। प्रोटेक्टर क्या होता है, बेवल प्रोटेक्टर क्या होता है, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, क्लिनोमीटर, स्पिरिट लेवल, ऑटोकोलीमीटर, एंगल डेको, ये हमें सारे पढ़ने हैं। तो सबसे पहला हमें पढ़ना है फेस स्टैंडर्ड एंगुलर मेजरिंग डिवाइस, उसको हम बोलते हैं साइन बार। तो साइन बार की वर्किंग समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स क्या क्या है। तो एक तो है कि ये इट इज़ अ प्रिसीशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने आपको अपने सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि कोई भी मेजरिंग डिवाइस में एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और प्रिसीशन भी होना चाहिए। प्रिसीशन माने कि जो भी आपकी रीडिंग्स आ रही हैं वो सारी एक ही पॉइंट के अबाउट आए, वो सारे पॉइंट्स जो हैं आपस में क्लोज्ड हों, प्रिसाइज हों। जैसे हम कहते हैं 15.1 सेंटीमीटर, 15.15 सेंटीमीटर, 15.13 सेंटीमीटर, लगभग क्या है आपस में ही है, तीनों प्रिसाइज हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। तो एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मेजरमेंट एज वेल एज एंगुलर मेजरमेंट। तो ये क्या है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है किसका, लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट का, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, स्लिप गेज का भी यूज करते हैं। तो साइन बार क्या है, ये आपकी हाई कार्बन हाई क्रोमियम स्टील की बनी होती है, जो कि हाईली करोजन रेजिस्टेंट होता है।
क्योंकि क्या होता है कि अगर हम इसको यूज़ करते रहेंगे तो इसमें करोजन ना लग जाए, तो इसलिए हम इसे हाई कार्बन हाई क्रोमियम स्टील यूज़ करते हैं। और इट कंसिस्ट ऑफ बार कैरिंग अ सुटेबल पेयर ऑफ रोलर्स। तो आप ये देख रहे हैं ये एक बार है, इसमें ये रोलर्स लगे हुए हैं 1 और 2, ठीक है, इनको हम बोलते हैं सेटिंग रोलर्स। और इसके अंदर ये रिलीफ होल्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये रिलीफ होल्स का पर्पस क्या है, एक तो हम इजीली हैंडलिंग कर दें और इसके वेट को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, रिलीफ होल्स यूज़ किए गए हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए साइन बार का जो साइज है वो डिपेंड करता है रोलर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द रोलर। तो जितना ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा रोलर के बीच में, तो साइन बार की लेंथ आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो आप ये ध्यान रखिए कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है, हम ये ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, तो सबको पता है कि ये एंगल क्या है, ये देख रहे साइन बार है। सपोज मान लीजिए हमें ये एंगल मेजर करना है, ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये स्लिप गेज हमने लगा दिया। जनरली क्या है, स्लिप गेज यूज़ करते हैं, और नीचे क्या होती है, सरफेस प्लेट होती है, और ये क्या है आपका साइन बार, और ये इसके सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एल। ये एल हमें पहले से ही गिवन होता है। ये क्या है, एल इज द साइज ऑफ द साइन बार, और वी कैन से द लेंथ बिटवीन द टू रोलर्स, ठीक है। तो आपको पता है कि साइन थीटा ये बेसिकली साइन रूल पे वर्क करता है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपका एच है और ये आपका एल है, ठीक है। तो वैसे इन्होंने क्या कर दिया, टेपर एंगल कैसे मेजर किया है, टेपर एंगल कैसे मेजर किया है बताइए। एच इज द हाइट ऑफ स्लिप गेज, एल इज द लेंथ ऑफ द टू रोलर्स, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ध्यान रखिए कि चेकिंग अननोन एंगल्स ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स, किसी भी स्मॉल कंपोनेंट्स के एंगल को हम यूज़ करते हैं, मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन बार। तो बहुत ही इजी है कि ये देखिए साइन पे वर्क कर रहा है, साइन प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये एल आपको गिवन होगी, ठीक है। ये सरफेस आपकी जो है ना, सरफेस प्लेट है, ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ठीक। तो एल इज द लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ द रोलर्स, ये आपको गिवन है। आपको एच, आप इजीली एच क्या है, आपको जो स्लिप गेज है वो आपकी, उनकी हाइट आपको पता होगी, तो एल पता है, एच पता है, तो आप इजीली ये थीटा आप क्या कर सकते हैं, मेजर करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपका साइन है, ये जो साइन बार है वो साइन प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी कंस्ट्रक्शन थी, इसमें हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो टूल्स नीडेड, इसके लिए हमें कौन कौन से टूल की ज़रूरत पड़ती है, देखिए टूल क्या क्या है आपके। एक तो आपका गेज ब्लॉक है, एक आपका सरफेस ग्राउंड, ये आपकी ग्रेनाइट की बनी होती है सरफेस प्लेट। तो एक्यूरेसी के लिए हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, द रोलर मस्ट हैव इक्वल डायमीटर्स एंड इक्वल सिलेंडर। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो रोलर्स हम यूज़ कर रहे हैं साइन बार में, उनका डायमीटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी का 5 mm डायमीटर है, दूसरे का 10 mm है, ठीक है। रोलर शुड बी प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर और आल्सो टू दी अपर फेस। रोलर जो है एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, ऐसा ना हो कि वो पैरेलल ना हो तो उससे एक्यूरेसी आपकी कम आएगी। एक्यूरेट लेंथ ऑफ सेंटर टू सेंटर रोलर मस्ट बी नोन, आपको पता होना चाहिए कि ये इनके बीच का डिस्टेंस 100 mm है, 200 mm है, 300 mm है, ये एक्यूरेट डिस्टेंस पता होना चाहिए। द टॉप सरफेस ऑफ द बार मस्ट बी फ्लैट विद द हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, आपको ये ध्यान रखना है कि जो टॉप सरफेस ऑफ बार है साइन बार, वो फ्लैट होनी चाहिए, जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन दी गई है इसकी, अकॉर्डिंग टू द एक्यूरेसी ऑफ सेंटर डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस। तो ये है आपका टाइप 1 साइन बार, ठीक है। टाइप 1 में क्या है, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टाइप, यही हम जनरली यूज़ करते हैं। रोलर आर अरेंज इन सच अ वे देयर आउटसाइड सरफेस ऑन वन साइड, देखिए आपकी आउटसाइड सरफेस है दोनों की एक ही साइड में रहती है, ठीक है। तो ये आपकी देखिए आउटसाइड सरफेस जो है ये आपकी एक ही साइड में है। दूसरा है टाइप 2, टाइप 2 में आप देखिए कि साइन बार विद होलो रोलर्स, जो आपके रोलर्स होते हैं वो आपके क्या रहते हैं, होलो है, ठीक है। विच आउटसाइड डायमीटर इज इक्वल टू दी विड्थ ऑफ साइन बार, तो इसके आउटसाइड डायमीटर जो होता है वो इसकी विड्थ के बराबर होता है। तो तीसरा है आपका साइन बार विद पिन्स ऑन बोथ साइड्स, इसमें पिन्स होते हैं,
यूज्ड वेयर द ऑर्डिनरी साइन बार कैन नॉट बी यूज्ड। देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, अब जैसे AC का एंगल नापना था तो हमें क्या करना पड़ता, ऑर्डिनरी साइन बार हम यूज़ कर नहीं सकते थे, ठीक है, तो हमने इसके लिए टाइप 3 साइन बार यूज़ करी। उसके बाद टाइप 4। टाइप 4 जनरली प्रिफर्ड क्यों करते हैं, वेयर डिस्टेंस बिटवीन द रोलर्स कैन बी एडजस्टेड एक्यूरेटली। हम ये आपके रिलीफ होल्स हैं, रिलीफ होल्स मैंने आपको बताए थे कि ये उसका वेट कम करने के लिए और इजी हैंडलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो जनरली प्रीफर्ड हम इसको करते हैं, यहाँ पे हमें डिस्टेंस बिटवीन द रोलर्स कैन बी एडजस्टेड एग्जैक्टली। उसके बाद आता है मॉडिफिकेशन कैसे करें। देखिए मॉडिफिकेशन हम साइन बार में दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो साइन टेबल और एक दूसरा साइन सेंटर। तो आप देख रहे हैं साइन टेबल आपको दिखाई दे रही है, ये आपका क्या है, सेंटर है, ये आपका ब्लॉक है और ये आपका सपोर्ट प्लेट है, और ये आपका जो है रोलर टू रोलर डिस्टेंस आपका 200 mm भी हो सकता है और 300 mm भी हो सकता है। तो ये आपका हो गया साइन टेबल। दूसरा आता है साइन सेंटर। इन साइन सेंटर वी कैन इजीली माउंट द कोनिकल वर्कपीस। तो आप कोनिकल वर्कपीस देख रहे हैं, ये कोनिकल वर्कपीस भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दी साइन बार। तो साइन सेंटर में ये आपने क्या कर दिया, इसमें आपने मॉडिफिकेशन कर दी है, ठीक है। इन विच वन रोलर इज हिंज्ड, इसमें क्या होता है, वन रोलर जो होता है आपका हिंज्ड होता है और दूसरा क्या होता है आपका माउंटेड ऑन इट्स ओन डेटम। जो दूसरा होता है आपका अपने ही डेटम पे माउंटेड होता है, और द टॉप सरफेस ऑफ द बार इज प्रोवाइडेड विद अ पेयर ऑफ क्लैंप्स। ये आपने क्लैंप लगा दिए यहाँ पे, क्लैंप है यहाँ पे। एंड सेंटर फॉर होल्डिंग द वर्क, यहाँ पे सेंटर है, ये आपका होल्ड कर रहा है वर्क पीस को। तो एडवांटेज क्या क्या हो सकती हैं, एक तो ये प्रिसाइज एंड एक्यूरेट है, ठीक है ना, दूसरा क्या सिंपल है इसकी कंस्ट्रक्शन, तीसरा इजीली अवेलेबल होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि ये क्या होता है कि इट इज़ नॉट फेयरली रिलायबल एट एंगल लेस देन 15 डिग्री बट बिकम इंक्रीजिंगली इनएक्यूरेट एज द एंगल इंक्रीजेस। इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू यूज साइन बार फॉर एंगल अबाउ 45 डिग्री। देखिए एक तो ये 15 डिग्री से कम नहीं मेजर कर सकता और एक 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं मेजर कर सकता। अगर हम इससे कम और ज़्यादा मेजर करेंगे 45 से तो इसकी एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू हैंडल एंड पोजिशन द स्लिप गेज। यहाँ पे ध्यान रखिए कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है हैंडल करना स्लिप गेज की पोजीशन को और उसके हैंडल को। दूसरा क्या है कि ये साइन बार इज फिजिकली क्लमसी टू होल्ड इट्स पोजीशन, बहुत ही क्लमसी होता है इसकी पोजीशन को होल्ड करना, ठीक है। स्लाइट एरर्स ऑफ द साइन बार कोज लार्जर एंगुलर एरर। अगर इसमें कुछ स्लाइट एरर होती है, साइन बार कोज लार्ज एंगुलर डिफ्लेक्शन, थोड़ी सी भी एरर आती है तो वो एंगुलर एरर जो है बहुत बढ़ जाती है। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि एक तो 15 डिग्री से कम एंगल मेज़र नहीं कर सकता और एक 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल मेज़र नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपकी एक्यूरेसी जो है आपकी कम हो जाती है, एरर के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये डिफ़िकल्ट टू हैंडल एंड पोजिशन दी स्लिप गेज। स्लिप गेज को बहुत ही डिफ़िकल्ट है हैंडल करना और उसकी पोजिशन को। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस, ठीक। सोर्सेज ऑफ एरर कैसे आ सकती हैं, जैसे एरर है आपका डिस्टेंस बिटवीन रोलर सेंटर्स। अगर आपने जो है रोलर के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली मेज़र नहीं किया। स्लिप गेज में कुछ एरर आ सकती हैं, पैरेललिज्म के कारण आ सकती हैं आपकी एरर, और आपका एरर्स इन इक्वलिटी ऑफ साइज ऑफ रोलर्स। अगर मान लीजिए रोलर का साइज सेम नहीं है, उनकी सिलेंड्रिसिटी सेम नहीं है तो भी एरर आएंगी। रोलर की एक्सिस अगर आपकी पैरेलल नहीं है तो आपकी क्या आएंगी, एरर आएंगी। अगर फ्लैटनेस नहीं है साइन बार के ऊपर तो आपकी क्या आएंगी, एरर के चांस बढ़ जाएंगे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आपको पहले से ही चेक करके चलनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आता है कि लाइन स्टैंडर्ड एंगुलर मेजरिंग डिवाइसेस, जैसे प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर आपने सिंपली सबने यूज़ किया है। प्रोटेक्टर क्या है, इज द बेसिक डिवाइस फॉर मेजरिंग एंगल। तो लाइक अ स्टील रूल द सिंपल प्रोटेक्टर हैज लिमिटेड यूजेज इन इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी, ठीक है। तो बेवल प्रोटेक्टर इज अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टर विच इज यूज एज एन एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो आपका ये प्रोटेक्टर है, सिंपल प्रोटेक्टर है, उसका बहुत ही कम यूज़ है आपका कहाँ पर, इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बेवल प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं, जिसपे क्या लगा रहता है, वर्नियर स्केल लगी होती है, तो उसको हम यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर बोलते हैं। एक आपका है ऑप्टिकल प्रोटेक्टर।
तो वर्नियर और यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर में आप देखिए कि इसकी कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए क्या है कि इट हैज़ अ बेस प्लेट। एक तो ये बेस प्लेट है, ठीक है, वेरी हाई डिग्री ऑफ फ्लैटनेस होती है इस बेस प्लेट की, ठीक, और बहुत ही गुड सरफेस फिनिश होती है। और ये क्या करते हैं, ये आपके वर्क पीस से प्लेस्ड होती है, ठीक है, हुज एंगल इज टू बी मेजर्ड। तो हमें जिस भी वर्क पीस का हमें एंगल मेजर करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, बेस प्लेट जो है एंड इट इज प्लेस्ड ऑन दी वर्क पीस के ऊपर उसको प्लेस करते हैं। एक होता है आपका एडजस्टेबल ब्लेड। ये एडजस्टेबल ब्लेड आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या करता है, वो सर्कुलर डायल से क्या रहता है, अटैच होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्वेल करता रहता है टू दी रिक्वायर्ड एंगल, किसी एंगल के रिक्वायर्ड ये घूमता रहता है, स्वेल करता रहता है, और लॉक्ड इनटू पोजीशन टू फैसिलिटेट एक्यूरेट रीडिंग। तो हम ये क्या करना पड़ता है, इसको लॉक्ड करना पड़ता है टू गिव दी एक्यूरेट रीडिंग ऑफ दी सर्कुलर स्केल दैट इज माउंटेड ऑन दी डायल। तो आप ये सर्कुलर स्केल है और ये डायल के ऊपर है, इसको हमें लॉक करना पड़ता है ताकि ये रीडिंग एक्यूरेट आ जाए। तो जो मेन स्केल होती है आपकी, मेन स्केल ऑन दी डायल इज ग्रेजुएटेड इन डिग्री। जो ये मेन स्केल होती है ये डिग्रीज में होती है, ठीक है, और जो आपकी वर्नियर स्केल है ये आपकी मिनट्स में होती है। तो इसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है, 5 मिनट और लेस भी हो सकती है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक्यूट एंगल अटैचमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एक्यूट एंगल। हम लेस देन 90 डिग्री एंगल भी मेजर कर सकते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90, लेस देन 180। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ है। एक तो एडजस्टेबल ब्लेड है, एक आप इसमें मेन स्केल यूज़ करते हैं, एक वर्नियर स्केल यूज़ करते हैं। वर्नियर स्केल जो है मिनट्स में रीडिंग देगा और जो ये मेन स्केल होता है वो डिग्रीज में देती है। तो आपका ये बेस प्लेट है जिसकी जो है फ्लैटनेस बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पे देखिए एक्यूट एंगल अटैचमेंट भी है, इससे हम एक्यूट एंगल ही मेजर कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर। ये हमें इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक। उसके बाद आता है वर्नियर और यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर। यही हम बात कर रहे थे, वर्नियर और यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर में देखिए ये मेन स्केल रीडिंग आ रही है, मेन स्केल रीडिंग, और ये आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग दिखा रहा है। तो द मेन स्केल ऑन द डायल इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स ईच मेयरिंग 90 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या है कि हर एक क्वाड्रेंट में 90 डिग्री। जैसे आपको पता ही है कि ये अगर मैं यहाँ से ये डिवाइड करूँ तो एक क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट आपका 90 डिग्री का होगा, तो 4 क्वाड्रेंट कितने के हो गए, 360 के। ईच डिवीजन ऑन दिस स्केल रीड्स 1 डिग्री। तो ये क्या दिखाता है, 1 डिग्री दिखाता है हर एक स्केल पे। मेन स्केल पे जो रीडिंग होती है वो 1 डिग्री दिखाता है। और वर्नियर स्केल हैज़ 12 डिवीजन। वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन होते हैं, 12, और ईच साइड ऑफ द सेंटर 0, ठीक। These are marked as 0 to 60 minutes of arc, so that each division is equal to 1/12 of 60, that is 5 minute of arc, ठीक है ना। ये 5 मिनट ऑफ आर्क होता है। देखिए 60/12, तो 60/12 कितना हो गया, 12 पंजे 60, तो 5 मिनट के बराबर होता है ये। ईच डिवीजन कितने के बराबर होता है, 5 मिनट के बराबर होता है। अब ये आपका ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर। ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर क्या है कि आपने रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर। जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है इसमें वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में, वो क्या है आपकी ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर। तो इसी इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि सर्कुलर ग्लास प्लेट होती है इसके अंदर, ठीक है, डिवाइडेड एट 10 मिनट्स इंटरवल्स थ्रू आउट दी होल 360 डिग्री आर फिटेड इनसाइड दी मेन बॉडी। तो इसकी मेन बॉडी के अंदर क्या होती है, एक ग्लास प्लेट होती है, सर्कुलर ग्लास प्लेट होती है, वो 10 मिनट्स के इंटरवल पे डिवाइड होती है हर एक 360 डिग्री के पोर्शन पर। तो उसमें एक स्मॉल माइक्रोस्कोप लगा रहता है, ये देखिए, इज फिटेड थ्रू विच द सर्कुलर ग्रेजुएशन कैन बी व्यू। तो यहाँ से हम सर्कुलर ग्रेजुएशन हम देख सकते हैं। द रीडिंग आर टेकन अगेन द वर्नियर स्केल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वो रीडिंग देख सकते हैं। और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इट इज़ पॉसिबल टू रीड अबाउट 2 मिनट, 2 मिनट तक भी हम देख सकते हैं एंगल के, ठीक है ना। आपको पता है कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो ये आपका ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर है। इसमें कुछ नहीं होता, ऑप्टिकल मीन्स हमने ऑप्टिकल डिवाइस लगा दिया, कोई माइक्रोस्कोप लगा दिया। तो माइक्रोस्कोप से हम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, 2 मिनट तक भी रीडिंग को पढ़ सकते हैं। तो एप्लीकेशन देखिए, ये फॉर चेकिंग द वी ब्लॉक को भी हम चेक कर सकते हैं, वी ब्लॉक के एंगल को।
एक्यूट एंगल को भी हम इससे मेजर कर सकते हैं। इनसाइड बेवल फेस ऑफ द ग्राउंड सरफेस देखिए अंदर ग्राउंड सरफेस है, इसके एंगल को भी हम इससे मेजर कर सकते हैं। तो ये इसके एप्लीकेशन है। लेकिन अगर हम प्रोटेक्टर की बात करें, ऑर्डिनरी प्रोटेक्टर से हम मेजर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे बेवल प्रोटेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए सारी एप्लीकेशंस हैं, हम कैसे कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, इसके एंगल को हमें मेज़र करना है। ये देखिए कोई पाइप था, कोई बैंड है, तो इसको मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, ये हमें नहीं। तो अब है स्पिरिट लेवल। तो स्पिरिट लेवल को आपने सुना होगा कि हम जैसे हम अपना मकान बनाते हैं, तो अगर हमें सरफेस चेक करना है कि सरफेस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है नहीं है, तो उसके लिए हम स्पिरिट लेवल का यूज़ करते हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं इसमें एक बबल्स होता है, बबल। तो जब हम किसी सरफेस पे रखते हैं तो ये बबल आपका सेंटर में आ जाता है। तो ये सेंटर में जब आएगा तो इसका मतलब ये क्या है, ये सरफेस आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो कॉमनली यूज टू इंस्पेक्ट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द सरफेस। और इसमें क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब होती है एंड इज कॉल्ड एज वायल। और इसमें एक लो विस्कोसिटी का फ्लूइड होता है सच एज एल्कोहल, ईथर या बेंजोल। तो इसमें क्या होता है, लिक्विड ड्यू टू ग्रेटर स्पेसिफिक वेट टेंड्स टू फिल द लोअर पोर्शन ऑफ द क्लोज सरफेस। तो जब ये लिक्विड है जिसका स्पेसिफिक वेट ज़्यादा है, वो क्या करता है, लोअर पोर्शन ऑफ द क्लोज सरफेस पे होके फिल हो जाता है, ठीक। तो अगर डेविएशन होगा बबल में तो वो क्या दिखाएगा, इंक्लिनेशन दिखाएगा, ठीक। तो टेम्परेचर वेरिएशन इन द एम्बिएंट कंडीशन कैन कॉज बोथ लिक्विड एंड वेल टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लीजिए टेम्परेचर का वेरिएशन हो जाए तो जो ये लिक्विड है उसके अंदर क्या हो सकता है, लिक्विड एंड वाइल में क्या हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है या कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। ये क्लिनोमीटर क्या है, ये भी एक स्पेशल टाइप का क्या है, स्पिरिट लेवल है। इससे भी हम, स्पिरिट लेवल इज माउंटेड ऑन दी रोटरी मेंबर। हम रोटरी मेंबर पे इसको क्या कर सकते हैं, इसको माउंट कर सकते हैं। अगर कोई रोटरी मेंबर है वहाँ पर, अगर उसकी हमें चेक करना है हॉरिजॉन्टलिटी, तो ये भी आप देखिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। कुछ होते हैं एंगल कंपेरेटर्स। तो एंगल को अगर हमें कंपेयर करना हो तो लीनियर कंपेरेटर्स का हम इसे प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, जैसे ऑटोकोलीमीटर, एंगल डेकोर, अलाइनमेंट टेलीस्कोप। तो ये क्या है, बेसिकली यूज्ड फॉर फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन टू नियरली इक्वल एंगल्स। दो नियरली एंगल्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको ये मेजर करने के काम आता है। वर्किंग प्रिंसिपल सेम है जैसे हमने लीनियर कंपेरेटर में यूज़ करी थी। तो इसमें आप देखिए, एक तो हमने पढ़ना है ऑटोकोलीमीटर। तो ऑटोकोलीमीटर में क्या होता है, इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल एंगुलर डिफरेंसेस। स्मॉल एंगुलर डिफरेंसेस को मेजर करने के लिए, या चेंज और डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए, या प्लेन सरफेस के इंस्पेक्शन के लिए। तो एंगुलर मेजरमेंट के लिए ऑटोकोलीमीटर में क्या होता है, हम क्या करते हैं, वेरी सेंसिटिव एंड एक्यूरेट अप्रोच यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक लाइट सोर्स होता है जो कि क्या करता है, प्लेस्ड होता है इन द फ्लो ऑफ कोलिमेटिंग लेंस। कोलिमेटिंग लेंस के फ्लोज ऑफ कोलिमेटिंग, इट इज रिजेक्टेड एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये इससे क्या होती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलती है। इफ द बीम इज मेड टू स्ट्राइक अ प्लेन रिफ्लेक्टर, अगर ये बीम जो है प्लेन रिफ्लेक्टर पे स्ट्राइक करेंगी तो कैप नॉर्मल टू दी ऑप्टिकल एक्सिस। इफ इट इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोन इट्स ओन पाथ देन इट इज ब्रॉट टू सेम फोकस। तो इसमें क्या करते हैं कि जब ये टकराएगी रिफ्लेक्टर से, अगर वो प्लेन रिफ्लेक्टर होगा तो वो क्या होगा कि कीप नॉर्मल टू दी ऑप्टिकल एक्सिस। तो वो क्या होगी, वापस आएंगी टकरा के। तो क्या करेंगे, जिस फोकल से हमने वो बीम निकली थी, हम उसमें क्या करेंगे, उनका एंगल मेजर कर लेंगे। इफ़ देयर इज़ एनी टिल्ट पोर्शन, तो जब हम उसको टिल्ट पोर्शन को मेज़र करेंगे, या उनके बीच में जो रेज हैं, जो आपकी इंसिडेंट रेडिएशन है और जो रिफ्लेक्टिव रेडिएशन है, उनके बीच में क्या होगा, कुछ आपका थीटा एंगल होगा। उस थीटा एंगल को हम क्या करेंगे, हम उसको देखिए इसमें, देन द पैरेलल बीम इज डिफ्लेक्टेड ट्वाइस द एंगल एंड ब्रॉट टू फोकस इन द सेम प्लेन। तो डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाई x इज इक्वल टू 2 थीटा इंटू एफ, वेयर एफ इज द फोकल लेंथ, थीटा इज द टिल्टेड एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग मिरर प्लेन, और ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से।
तो आप ये देखिए कि हमने क्या किया, किसी पॉइंट सरफेस से हमने क्या किया कि हमने ये कोलिमेटिक लेंस था, हमने क्या कर दिया कि जब इसमें फॉल कराया तो ये प्लेन रिफ्लेक्टर से टकराया। तो प्लेन रिफ्लेक्टर से टकराने के बाद क्या होगा कि ये क्या होंगी, रेज वापस आएंगी। तो वापस आने के बाद जो है ये दोबारा आपकी जहाँ से हमने ये सोर्स से भेजी थी वहाँ पर ही ये वापस आएंगी। तो ये इनके एंगल, जो बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। ये जो है ये क्या है, 2 थीटा मान रहे हैं हम इसको, ठीक है, 2 थीटा। तो उस 2 थीटा से मल्टीप्लाई और इसकी फोकल लेंथ से मल्टीप्लाई जो लेंस की, ये हमने इसका डिस्टेंस मेजर कर लिया। तो बेसिकली ये यूज्ड फॉर द स्मॉल एंगुलर डिफरेंसेस, जो स्मॉल एंगुलर डिफरेंसेस हुआ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में, उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो एप्लीकेशंस क्या क्या है इसकी, हाइट ऑफ लेंथ स्टैंडर्ड्स मेजर कर सकते हैं, फ्लैटनेस स्ट्रेटनेस मेजर कर सकते हैं, स्क्वायरनेस कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, मास्टर एंगल मेजर कर सकते हैं, टूल एडजस्टिंग टेस्टिंग मेजर कर सकते हैं। तो इतनी सारी एप्लीकेशंस है ऑटोकोलीमेटर की। तो ये आपको पता होनी चाहिए, मेजरमेंट द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ लेंथ स्टैंडर्ड्स। तो आपके जो लेंथ स्टैंडर्ड्स हैं उनकी हाइट के बीच का जो डिफरेंस है वो मेजर कर सकता है। फ्लैटनेस एंड स्ट्रेटनेस को मेजर कर सकता है, स्क्वायरनेस हम मेजर कर सकते हैं, अलाइनमेंट मेजर कर सकते हैं, मास्टर एंगल मेजर कर सकते हैं, टूल एडजस्टमेंट टेस्टिंग को हम इसमें मेजर कर सकते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है। तो ये ठीक है, थैंक यू। तो ये हमने आज जो है मेजिंग एंगुलर मेजिंग डिवाइस के बारे में पढ़ा। कौन कौन से डिवाइस थे आपके, बेवल, प्रोटेक्टर, साइन बार, ठीक। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, स्लिप गेज, देन उसके बाद हमने पढ़ा था स्पिरिट लेवल क्या है, देन वर्नियर यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर। ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर में मैंने बताया था माइक्रोस्कोप लगा रहता है जो कि बहुत ही 2 मिनट तक की भी आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रीडिंग दे सकता है। उसके बाद हमने साइन बार को हमने पढ़ा ही था कि साइन बार का जो साइज़ हम कैसे डिफाइन करते हैं, दो रोलर के बीच के डिफरेंस का है, दो रोलर के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है साइन बार का साइज़ डिपेंड करता है। देन हमने ये बताया था कि लेस देन 15 डिग्री और ग्रेटर देन 45 डिग्री हम एंगल मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि साइन बार का हम अगर क्वेश्चन आता है कि हम कि साइन बार का साइज़ कैसे डिफाइन करते हैं, तो आपको आंसर देना है कि दो रोलर के सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो साइन बार का साइज़ होता है। जैसे 100 mm के, अगर उनके बीच का डिस्टेंस 100 mm है तो 100 mm की साइन बार है, या 200 mm है तो 200 mm की साइन बार है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो थैंक यू, आज का हम ये पोर्शन ख़त्म करते हैं।